प्यारे बच्चों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज अपना पहला वीडियो है जीएसटी पे। और इसमें हम चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो मानना है कि बड़ा क्वेश्चन जो हमारा आता है 20 नंबर का और 2 नंबर का और 8 नंबर का, तीनों ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे फर्स्ट यूनिट के लिए। तो लाइन टू लाइन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो आप बहुत सावधानी से इस चैप्टर को रीड करेंगे, इसका एक एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जीएसटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसे इसलिए कहा जाता है कि जो ग्राहक होता है ना, वो ग्राहक जो है वो किसको टैक्स देता है? दुकान में देता है। और जो दुकानदार है वो किसको देता है? गवर्नमेंट को जमा कराता है, गवर्नमेंट को दे देता है। तो आपसे पैसा निकलता है और जाता किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जाता है क्योंकि बीच में दुकानदार आ जाता है। इसने आपसे जब टैक्स के 100 रुपये लिए, मान लो टैक्स का, तो ये 100 रुपये इसको आपने दिए, ये इसी को ही गवर्नमेंट को दे देता है। यानी ये टैक्स का भार दुकानदार पे 1 रुपये भी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जीएसटी स्टार्ट हुआ तो इसके पीछे आंदोलन दुकानदार ने किया था, जबकि नियम में देखा जाए तो ये या तो ग्राहक को करना चाहिए था, क्योंकि 100 रुपये दिए किसने थे? ग्राहक ने दिए थे। किसको दिए? दुकानदार को दिए। और वो पहुंचने किसके पास थे? गवर्नमेंट के पास पहुंचने थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आता है क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये पहली जो थीम हमारी है वो आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन सिर्फ और सिर्फ ग्राहक पर होता है। क्लियर? आगे देखें, इसको मैं ले रहा हूं वस्तु और सेवा कर। टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, कोई नए प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं है, बल्कि यह अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को स्वयं में समाहित करते हुए उसके स्थान पर लगाया गया कर है। वो ये कहना चाहता है कि ये टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है। इट इज़ नॉट अ न्यू टैक्स। जीएसटी इज़ नॉट न्यू। जितने भी पहले टैक्स लगते थे इनडायरेक्ट टैक्स, उनको एक साथ कर दिया है, समाहित कर दिया है, उनको मिला दिया है और मिलाकर इसको क्या बना दिया है? एक टैक्स बना दिया है। आगे लिखता है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के पश्चात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के कर पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। यानी ये जब जीएसटी लगा तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग कई तरीके के टैक्स लगते थे वो सारे समाप्त हो गए और एक टैक्स रह गया। जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट हट गया। केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स हट गया। उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी हट गया। और सेवा कर, सर्विस टैक्स हट गया। ये 4 मुख्य रूप से लिए हैं। वैसे टोटल इसमें बहुत सारे टैक्सेस हुए जिनकी भी लिस्ट हम इसमें देखेंगे, वो सारे एक हो गए हैं। लगभग 17 टैक्स गवर्नमेंट ने हटाए और उनको मर्ज करके एक टैक्स बनाया जिसका नाम रखा जीएसटी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे, वस्तु और सेवा कर उपभोग या गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है। तो यहां पे ये शब्द भी आ गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आया वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ये भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने का मतलब है कि जहाँ पर जाएगा टैक्स की प्राप्ति उस स्टेट को होगी, उस व्यक्ति को होगी, उसके माध्यम से होगी। क्लियर? जबकि पूर्व के टैक्स में क्या था, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूर्व के टैक्स। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो टैक्स था वो था सेल्स टैक्स। ये पहले लगता था, फिर इसको गवर्नमेंट ने चेंज किया और बना दिया वैल्यू एडेड टैक्स, वैट।
वैट का भी इतना का इतना विरोध हुआ था। 2006 में राजस्थान गवर्नमेंट ने वैट स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद में आया जीएसटी। ये तीनों टैक्स जो हैं उनका बेस पार्ट हमें समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या था और अब क्या हो रहा है। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स में ये नियम था कि यदि आप सेल्स करोगे तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो आपको देना है। तो ये बहुत पुराना और बहुत लंबे समय तक चलने वाला टैक्स था। फिर गवर्नमेंट ने ये नया लिया वैल्यू एडेड टैक्स, गवर्नमेंट ने चेंज किया। इसका भी बहुत विरोध हुआ, होना ही था। हर बार टैक्स का विरोध होता है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, क्योंकि हर टैक्स के पीछे अलग अलग गवर्नमेंट थी। तो वैल्यू एडेड टैक्स का भी पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था, तो भी बहुत विरोध हुआ। इसमें क्या था, सेल्स टैक्स में क्या हमने सीखा कि जब सेल्स होगी तब टैक्स होगा। इसमें इसको बदल कर दिया कि नहीं, इन्वेंट्री पे टैक्स लगेगा। किस पे? स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब जितना भी आपका स्टॉक है ना, उस पे टैक्स लगेगा। अब प्रश्न आया था कि इसकी अवधारणा क्या है। अवधारणा ये है कि अगर आपके पास 10 करोड़ का स्टॉक है, इसे बेचोगे तो सही, बेचोगे सही तो टैक्स दे दो, बात खत्म। तो गवर्नमेंट ने इसमें नए सिस्टम, इसी का ही विरोध होना था कि हम स्टॉक पे टैक्स क्यों दें। इसीलिए पर हुआ, गवर्नमेंट जो चीज़ करती है उसको लागू करती है, क्योंकि बहुत विचार करने के बाद में वो निकल के आता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट खुद थोड़ी बनाती है, ये तो जो टैक्स के विद्वान है वो लोग बनाएंगे कि भाई कहाँ टैक्स की चोरी हो रही है, उस चोरी को रोकना है, इसलिए नए टैक्स के सिस्टम लाने पड़ते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सेल्स में तो क्या होता है, बदमाशियाँ होती है, आप तो स्टॉक पे टैक्स दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अवधारणा भी समझ में आ गई कि भाई जो आज स्टॉक है उसको बेचोगे तो सही ना, तो हमें 1 महीने पहले टैक्स दे दो, 6 महीने पहले टैक्स दे दो, बाद में इसको पूरा करते रहे। ठीक है, तो ऐसा करके हो गया। पर इसमें भी चोरी रुकी नहीं और बहुत सारी समस्याएं थी। तो नया टैक्स आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाया, यानी टैक्स ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड, या जिसको हम ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो ये थर्ड टैक्स आया अपना, जिसको इसने कहा गंतव्य स्थान पर आधारित प्रत्यक्ष कर है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। इसका मतलब जहाँ पे माल जाएगा या ट्रांसपोर्ट होगा, आप इसको ऐसा समझें, ट्रांसपोर्ट होने पे टैक्स लगेगा। अब ऐसा क्यों है उसको भी मैं आप लोगों को लेता हूँ शॉर्ट में, आप इसको समझना। तो डेस्टिनेशन बेस्ड होने का मतलब हो गया कि जहाँ पर जाएगा उसके आधार पर जीएसटी में टैक्स लगेगा। अब आगे प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है। दोनों ही लगाते हैं। दोनों कौन सा? CGST और SGST। C फॉर सेंटर है, S फॉर स्टेट है, दोनों लगाते हैं। तो CGST और SGST दोनों लगता है। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर राज्य वस्तु सेवा कर है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स STST है, और केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर CGST है, कहलाता है। विशेष परिस्थितियों में राज्य और केंद्र सरकार संगठित रूप से वस्तु और सेवा कर लगाती है, जिसे इंटीग्रेटेड IGST कहा जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस कहा जाता है। कोई दिक्कत कर रहे हो? और ये इसमें विशेष चीज थी, एक राष्ट्र एक कर। अब ये एक राष्ट्र एक कर क्या चीज है वो भी आप समझ लें। पहले हर स्टेट अपनी वस्तु पे खुद टैक्स डिसाइड करता था सारे, और अपनी अपनी दरें लगाता था। तो ऐसी स्थिति आती कि भारत में एक ही वस्तु पे एक जगह पे कम टैक्स है और एक जगह पे ज़्यादा टैक्स है। तो इसलिए इस जो GST है उसमें ये किया गया कि नहीं, पूरे भारत में वस्तु यदि एक है तो टैक्स भी एक ही होगा, सिस्टम एक है तो सारा सिस्टम भी एक ही रहेगा। इसीलिए इसमें विशेष बात थी एक राष्ट्र एक कर। तो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ये एक कर हो गया। वो एक कैसे बना है उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 160 देशों में ऐसा टैक्स लागू है। पहली बार फ्रांस ने लगाया था और आगे अन्य देशों ने लगाया। तो इसकी हिस्ट्री आप जरूर इसको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है करों का सन्निवेशन एवं चालू रहने वाले कर। दो हेडिंग है। सब्स्यूम टैक्स, यानी कौन कौन से टैक्स अब हट गए हैं
और एकत्रित हो गए हैं, और कंटिन्यूड टैक्स, कौन से कर आज भी लागू हैं। तो हमारा जो प्रश्न ये बनता है कि जीएसटी में कौन कौन से कर हटे, हटे इन सेंस जो मर्ज हो गए। हमने ये बात सीखी है कि हटा कुछ नहीं है, मर्ज कर दिए गए हैं। कि पहले जैसे 10 टैक्स लगते थे तो 10 को मिलाकर जीएसटी बनाया, तो कौन कौन से टैक्स सबस्यूम हो गए हैं इसमें, ये जो है ना, तो वो आपका शब्द है। क्या लिखते हैं, नए कर अधिनियम वस्तु और सेवा कर में लगभग सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया है। पूर्व के सारे जो लॉज थे वो सारे समाप्त कर दिए गए हैं। इसमें आम आदमी पर सभी करों का सम्मिलित दुष्प्रभाव समाप्त हो गया है। जो अलग अलग बार बार लगते थे उनको सबको हटा दिया गया है। यद्यपि वर्तमान में जीएसटी की दरें बहुत अधिक हैं, उम्मीद है कि सरकार शीघ्र इसमें कमी करेगी। प्रमुख रूप से निम्न कर अधिनियम समाप्त हो गए हैं। कौन कौन से टैक्स समाप्त हो गए हैं वो अपने देखते हैं। सबसे पहला, केंद्र सरकार के कर जिनका सन्निवेशन जीएसटी में हो गया, यानी ये जो कर यहाँ से यहाँ तक 8 कर हैं, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे जो उन्होंने हटा दिए हैं। तो उसमें आप देखें, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पादन कर हटा दिया है। उत्पादन कर पर ड्यूटीज ऑन एक्साइज ये हटा दिया है। उत्पादन पर अतिरिक्त कर एडिशनल ड्यूटी हटा दिया है। आयात निर्यात पर अतिरिक्त कर एडिशनल ड्यूटी लगती है, उसको हटा दिया है। आयात निर्यात पर विशेष अतिरिक्त कर, इसे भी हटा दिया गया है। सर्विस टैक्स बहुत बड़ा था, उसे भी हटा दिया गया है। प्रभार और अधिभार, सेस और सरचार्ज हटा दिया गया है, और केंद्रीय बिक्री कर हटा दिए गए। तो 8 टैक्स गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। क्लियर। आगे देखें, ये क्वेश्चन भी बनता है पेपर में कि कौन कौन से कर हटाए गए, कौन से नहीं हटाए गए। अब आता है राज्य सरकार के कर जिनका सन्निवेशन जीएसटी में हो गया है, अर्थात अब यह कर समाप्त हो गए हैं। तो उसमें भी आप देखिए 8 नाम आ रहे हैं। पहला वैट, राजस्थान वैट जिसको हम आर वैट बोलते थे, वो हट गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स हट गया है। परचेज टैक्स हट गया है। लग्जरी टैक्स, विलासिता कर हट गया है। प्रवेश कर चूंगी, यानी हर राज्य में जब आप घुसते थे तो अलग अलग आपको टैक्स देना पड़ता था, वो हर राज्य का हट गया है, समाप्त हो गया है। मनोरंजन कर और विज्ञापन कर हट गया है। लॉटरी, शर्त और जुए पर जो टैक्स लगता था वो भी हट गया है। राज्य का प्रभार और अधिभार, स्टेट सेस और सरचार्ज, ये भी हट गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लगभग 8 और हट गए। तो 8 और 8 16 टैक्स समाप्त हुए, और एक टैक्स रहा जीएसटी। आगे देखते हैं। अब अगला जो पार्ट है वो है केंद्र सरकार के अन्य प्रचलित अप्रत्यक्ष कर। कौन से कर हैं जो आज भी लागू हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, तो वो देखते हैं। यानी पीछे जो 16 टैक्स थे वो हट चुके हैं, वो मर्ज हो गए हैं जीएसटी में, और ये जो टैक्स अब हम पढ़ रहे हैं वो आज भी लागू हैं। तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आयात निर्यात कर, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये आज भी चालू है। कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। माल और यात्रियों पर सीमावर्ती कर, इसमें आपके यह रेलवे द्वारा यात्री टिकट और भाड़े पर लगाया जाता है, तो ये आज भी लागू है। कौन सा, रेल पे जो लगता है। स्टॉक मार्केट में अंशों के लेन देन एवं भविष्य के सौदों पर स्टाम्प ड्यूटी के अतिरिक्त लगने वाले कर, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आज भी लगता है। अखबार के अतिरिक्त माल के अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर, ये आज भी लगता है। अंतर्राज्यीय माल मंगाने और भेजने पर कर, ये आज भी लगता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे, राज्य सरकार के कर जो आज भी लागू हैं, जो लगते हैं। नंबर 1, भूमि और मकान के क्रय विक्रय पर पंजीकरण पर लगने वाला कर, ये आज भी लगता है। विद्युत का विक्रय और उपभोग करने पर, तो इलेक्ट्रिसिटी पे आज भी का टैक्स हम लगता है। माल और यात्राओं के सड़क यातायात और जल यातायात, इन पे आज भी टैक्स लगता है। वाहनों के पंजीकरण, जब आप गाड़ियां खरीदते हैं तो उस पर खर्चा लगता है ना, तो वो खर्चा आज भी लगता है। टोल टैक्स आज भी लगता है। पेशा कर, प्रोफेशनल टैक्स आज भी लगता है। और
ये स्टाम्प ड्यूटी जो अन्य दशाओं में लगती थी वो आज भी लगती है, तो उनको उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तो आप ये समझ लें कि ये टैक्स आज भी चलने वाले टैक्स हो गए। तो हमारे पेपर में ये दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, कौन कौन से टैक्स सन्निवेश हो गए हैं, मिला दिए गए हैं या समाप्त हो गए हैं, तो स्टेट के और सेंटर के दोनों ही याद रखने हैं। और कौन कौन से टैक्स आज भी चलते हैं, तो उसमें स्टेट का और सेंटर का दोनों, ये आपको आज भी याद रखना है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आगे तो प्यारे बच्चों, ये अपना आज यहाँ पे पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।